रफ़ी साहब कुछ भी गा सकते थे। रफ़ी साहब के जैसा कोई दूसरा नहीं। ये बातें कहने और सुनने में ज़रूर अच्छी लगती हैं, लेकिन जब इन बातों से जुड़ी कुछ घटनाएं सुनने को मिलती हैं तब लगता है कि ये बातें बस यूं ही नहीं कही जाती, इनके पीछे कुछ वजह ज़रूर है। साल 1963 में आई फिल्म सेहरा का मशहूर गीत तकदीर का फसाना जाकर किसे सुनाए आपने सुना ही होगा। शहनाई वादक और संगीतकार रामलाल जी की बहुत ही खूबसूरत धुन है ये, लेकिन जितनी खूबसूरत सुनने में लगती है उतनी ही कठिन भी है किसी भी गायक के लिए। हम आपको पहले बता दें कि हम यहाँ किसी सिंगर को कम या छोटा दिखाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। किसी भी लीजेंड सिंगर की तुलना दूसरे लीजेंड सिंगर से करना अच्छी बात नहीं है, न हम इसका समर्थन करते हैं। हमारे लिए हर लीजेंड सिंगर उतने ही सम्मानित हैं। इस किस्से को सिर्फ एक गीत से जुड़ी घटना समझकर सुने, क्योंकि ये गीत पहले महेंद्र कपूर जी की आवाज़ में रिकॉर्ड कराया जा चुका था, लेकिन बाद में ये गाना जब पिक्चराइज होने लगा तो गाने का मूड और फिल्म की सिचुएशन वगैरह देखते हुए न डायरेक्टर को संतुष्टि मिल रही थी न फिल्म से जुड़े बाकी लोगों को। अन्ना साहब ने महेंद्र कपूर का गाना रिकॉर्ड कर लिया था, तकदीर का फसाना डायरेक्ट हो गया था रिकॉर्ड, मगर रिकॉर्ड होने के बाद तो शूट नहीं हो रहा है, जम नहीं रहा स्क्रीन पर। शहनाइयों से कहेंगे दो कहीं और जाके गाए, ये सब जो हरकतें हैं ये जरा कमजोर पड़ रही थी। तो ऐसे में रामलाल जी से बात हुई तो रामलाल जी ने वी शांताराम जी को सलाह दी कि ये गाना आप रफ़ी साहब से गवाइए, क्योंकि वही इसके साथ न्याय कर पाएंगे। ये फिल्म वी शांताराम जी की थी और उनके बेहद पसंदीदा गायक थे महेंद्र कपूर जी। इस फिल्म से पहले रफ़ी साहब ने उनके लिए कभी कोई गाना नहीं गाया था। वी शांताराम जी ने तो रफ़ी साहब के साथ कभी कोई गीत रिकॉर्ड कराया नहीं था। तो ऐसे में रामलाल जी, जो कि उनके साथ पहले भी कई गीत रिकॉर्ड कर चुके थे और उनके गानों में शहनाई भी बजा चुके थे, उन्होंने कहा ठीक है, मैं रफ़ी साहब को लेकर आऊँगा। तो अन्ना साहब बोले तो हम बोले अन्ना साहब से रफ़ीक साहब गा सकेंगे। तो अन्ना साहब कभी रफ़ीक साहब को गवाए नहीं और रफ़ीक साहब कभी अन्ना साहब का गाए नहीं गाना। तो फिर मैं गया रफ़ीक साहब के घर पे और गया, उनको समझाया कि रफ़ीक साहब आपको कोई रफ़ीक साहब तो हमारा गाना नागुलग में गाए, महामचंदर में गाए, बहुत पुराने गाते थे। अच्छा, पहले भी गा चुके हैं? हाँ, मतलब 56 में गाए। मतलब आपके साथ काम कर चुके हैं? तो फौरन राजी हो गए होंगे? तो फिर राजी तो हो गए। उन दिनों रफ़ी साहब की पेमेंट जो भी रही हो, लेकिन इस फिल्म के इस गाने के लिए रामलाल जी ने उन्हें 1000 रुपये में तैयार किया और रफ़ी साहब ने इस गीत को गाया और क्या खूब गाया। उसको हमने रिक्वेस्ट करके 1000 रुपया दिया था। इस गाने की? इस गाने उस जमाने में 1000 रुपया? 1000। तब उनकी क्या मार्केट थी रफ़ी साहब? उस वक्त मैं सुनता था 5000, 8000, 10,000 ऐसे लेते एक गाने के लिए। गाने का आपने इस गीत को सुना ही होगा। हालांकि इस गीत को हम यहाँ रफ़ी साहब की आवाज़ में तो नहीं सुना सकते, लेकिन संगीतकार रामलाल जी ने इस गीत की बारीकियों को जिस तरह से गाया है, आप उसे सुनकर महसूस कीजिए कि उस गीत को रफ़ी साहब ही गा सकते थे। ऐसा नहीं है कि दूसरे गायक बुरा गाते या कैसा भी गाते, लेकिन रफ़ी साहब किसी भी कठिन से कठिन धुन को, उतार चढ़ाव को बहुत ही आसान कर देते थे, जो किसी भी हीरो की आवाज़ पे बड़ी आसानी से फिट हो जाती थी। शायद यह गीत उनकी आवाज़ के लिए ही बना था। वैसे भी हर गीत की अपनी किस्मत होती है, हर गीत पे लिखा है गाने वाले का नाम, ऐसा कहा जाता है। तभी तो यह गीत महेंद्र कपूर जी द्वारा रिकॉर्ड किए जाने के बाद भी रफ़ी साहब की झोली में आ गिरा। आप भी इस गाने का आनंद उठाएं रामलाल जी की आवाज़ में। सांसों में आज मेरे तूफान उठ रहे हैं, शहनाइयों से कहेंगे दो कहीं और जाके गा।